यस, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपका सीटी स्कैन देख के वैसे तो नॉर्मल है, पर जिस तरह आपका सर दर्द हो रहा है तो इनिशियल स्टेजेस है माइग्रेन के, जिसके लिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए मना करा था, बल्कि अब उल्टा हो रहा है। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा घूमो फिरो, मॉर्निंग वॉक पे निकलो, ड्राइविंग नहीं करना, ये सब चीजें थोड़ी बाहर का ना थोड़ा अवॉइड करो। मैंने ठीक है डॉक्टर, लेकिन क्या करे, खुजली इतनी है ना कि हम आ गए सीधा 13 किलोमीटर ट्रैक करके वर्ल्ड हाईएस्ट है कृष्णा टेम्पल पे, और सर दर्द भी गायब हो गया। और सर दर्द भी गायब हो रखा है, सर दर्द गायब है। अब अगर स्कैन करेंगे डॉक्टर बोलेगा वाओ ये ट्रीटमेंट मेरे को भी चाहिए। उसको बोला था वॉक करने निकलना, ये थोड़ा ना होता ट्रैक करने निकलना ना। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सबके सब बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई निकल चुके हम लोग अपनी फिर से सवारी पे, और ये रही खड़ी हमारी धन्नो, दी वन एंड ओनली। और हिमाचल में जाते हैं बस एक चीज़ का मेरे को डर लगता है, इसकी सर्विसिंग वगैरह करवा के एकदम नीट एंड क्लीन शाइनिंग आ गई थी हमारे पास। ये तो एक चीज़ का जो डर लगता है वो रहती है फॉग लाइट्स की। मैं फिर भी 2 लगाई थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत महान है तो उन्होंने बोला कि बेटा 4 लगाओ ना, 2 से क्या होता है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से सेटअप है, देखने में अच्छी लग रही है दूर से, बट थोड़ा डर बना रहता है। तो शुरू करते हैं। वो रास्ता पकड़ना था हमने, यहाँ से चढ़ा के वहाँ जा रहे हैं। हमारे पीछे पीछे सरदार जी आ रहे थे। सरदार जी बोलते पोटा साहिब कितने है। मैं कहा पोटा साहिब का रास्ता, ओह वाओ, मैंने पोटा साहिब का रास्ता ऐसे ही जाओगा जी। वो थोड़ी देर में उनको लगा कि यार ये तो कच्चा रास्ता दिखा रहा है, कि यार गूगल से चेक करता हूँ। गूगल ने पीछे से दिखाया, उन्होंने पीछे से जाना होगा। ये देखो, ये क्या दादा यार, ये गूगल मैप से मैं कभी कभार भरोसा मत करना। गूगल मैप यहाँ से देखो कहाँ से लेके आ रहा है। गूगल मैप खतरनाक है यार, ये गूगल भी किसी की नहीं सुनता, बोलता मैं दिखा रहा हूँ ना चलो। भरोसा और गूगल मैप अंधा भरोसा। पहाड़ों पे जाने का मजा अलग है, पहाड़ों में बहुत मजा आता है, लेकिन पहाड़ पता है क्या ट्रेनिंग है। आप जब बाइक चला रहे होते हो ना, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। I love you now, I don't want, I just want you to be happy and always be who you are. जब आओगे शिमला या जहाँ से भी आप लोग आते हो तो आप इस रास्ते से आओगे। फिर उसके बाद ये रास्ता निकलता है एक हमारा यूला खास के लिए, यूला खास गाँव के लिए, जो ऊपर से ये अब चढ़ाई चढ़ोगे यूला खंडा। फिर ये आगे रास्ता निकलता है, ये एक मेन लैंग्वेज है जो हम लोग कल मिस कर गए थे और आगे निकल गए थे। फिर वापस ऊपर की तरफ चढ़े। ये आप लोगों को दिखाना था, हम लोग रात को लेट आ गए थे इसलिए दिखा नहीं पाया अंधेरे में, तो अब बना रहा हूँ मैं। तो ये है सत्कार होम स्टे। अगर आप यहाँ से आते हो, यहाँ पे नो पार्किंग रहती है, आप लोग अपनी व्हीकल्स वगैरह खड़ी नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसे ऊपर लेके गए थे गाड़ी, और ऊपर बहुत ही कच्चा रास्ता है कि हम लोगों का होम स्टे हो रहा, आपको वो देखेगा। तो ये था हमारा होम स्टे, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। तो हम लोगों ने वैसे 1 किलोमीटर कवर कर लिया था अपना, फिर ऊपर हमारा 13 किलोमीटर अलग से बच रखा था। और अभी जहाँ से एंटर होते वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हुई हमारी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हमें पहाड़ वगैरह हमारे होम स्टे से बाहर जो दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके से है नज़ारा। तो अब आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स से। पल्लव दादा, जिनको आपने कार्तिक स्वामी की वीडियो में देखा होगा, नाचता हुआ इंसान। रोनू दादा, और तीसरा बंदा का है, सॉरी चौथा बंदा का है, चढ़ाई शुरू। जब इंसान अपने ब्रश भूलते हैं ना, तो ये करते हैं गांव में रह के, बाबुल की डंडिया
तोड़ते फिर इसकी डंडी बनाओ ना, इसकी डंडी से करो। सेब का पेड़, एप्रिकॉट का पेड़, अंगूर के भी पेड़ हैं, बस कच्चे हैं अभी। भाई साहब यहीं पे मतलब सही है, अपनी यहीं पे वाइनरी हो। ये देखो सेब है ये की नाशपाती है। अब पहाड़ में चलो और आपको साथी ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू ना हो दिन में। तू छुपा के रखा आंखें से जाके, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के। तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। देखो बेरी दिखे आपको, बेरी हम लोग कुछ लेके नहीं आ रखे थे, बट जंगलों में यही तो मजा है कि तुम्हें सब चीज प्रकृति प्रदान करके देती है। देखो वाह भाई, हट जाओ। सांप है क्या? सांप है? पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो जंगल में ये भी मजा है भैया, बच के रहना। और हम इतनी देर से यहाँ पे बेरी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जब पता चला जहरीली बेरी, वो चक के पहले ही बैठा हुआ। ये देखिए स्नेक प्लांट, एकदम कोबरा जैसा लग रहा है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर आप लोग इस ट्रैक में आते हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दूसरा सांप है जो हमें इस ट्रैक में दिखा है। बाकी तो पता नहीं कितने छुपे हुए होंगे कहीं ना कहीं किसी कोने किनारे में। तो देख के, संभल के और ध्यान से चलना, हर कोना और हर कदम फूक फूक के रखना। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। जब से मिले तो सिनेमा, जब से मिले बन गए सिलसिले, तो सिनेमा जब से मिले। और सुध बुध खोई है खोई मैंने, आप लोगों को कुछ पहाड़ में देवियाँ जो होती है, देवी परियां हम लोग कहते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए हम लोग स्पीकर वगैरह यहाँ पे मना करते हैं। दूसरी चीज़, उनको जब आप पहाड़ में ट्रैक करते हो तो ऐसा एक फ्लावर का बुके टाइप में बना के आप चढ़ा देते हो उनको। उनका कोई मंदिर वगैरह नहीं होता, बस एक कोने में किसी पहाड़ पत्थर या के ऊपर रख के उनको प्रार्थना करके समर्पित कर देते हो कि हमारे यात्रा में कहीं बाधा ना आए। मैं फिलहाल ये देवियों को नहीं चढ़ा हूँ, ये मैं चढ़ाऊँगा हमारे श्री कृष्ण बाके बिहारी जी को। और चलिए दर्शन करते हैं और आपको दिखाएं सिनेमैटिक्स। लेट्स गो।
तो आप यूला कांडा में आए, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? थक गए? आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएंगे अब। अब ये बताओ कि ये यहाँ की कहानी किसको पता है? ये मेरे को पता नहीं, हम नीचे ये हाँ, एकदम सही। हाँ, कहानी एक्चुअल में यही है कि जब पांडव लोग अपने अज्ञातवास के दौरान में थे, अपने अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके जो युधिष्ठिर जी थे, सबसे बड़े भाई अगर आपको याद हो पांडवों में, तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। तो उनका आज भी अभी भी यहाँ पे अर्च विग्रह यहाँ पे है। ये भी हमारे साथ ऊपर चढ़े, ये भी ऊपर चढ़े हमारे साथ। ये देखो थक गए। अब हमारा पराठा खाने का मन है, लेकिन इनके सामने खाएंगे तो ये ख़त्म कर देंगे हमारे पराठे। हरे कृष्णा। ऐसे करते हैं हम लोग भोजन। सुबह हम लोग ने स्टार्ट करा 8 o'clock और अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बाय 12:30 मान को। तो हम लोग 1 घंटा पूरा अपना पूजा पाठ वगैरह करके मट्ठा मुट्ठा टेक के बस पराठे हमने पैक करवा लिए थे सुबह। और अब देखो ऐसे खा रहे हैं कि पीछे देखो अपनी तरफ, पीछे देखो एक बार, पीछे कैमरा घुमाओ, घुमाना, पीछे कैमरा घुमाओ ना, पीछे घुमा तो। अरे ऐसे ही घुमा लो ना, हाथ भी तो घूमता होगा आपका। कैसे घूमता है तेरे का? अरे हाथ ऐसे घूमता जैसे कलाई तो घूमेगी। अच्छा अब अबे मैं आंटी से जाके पूछना पड़ेगा पराठे में क्या बटन ढूंढ रहा था इसका। ये है हमारा, कौन है भाई इसका नाम क्या? पीटर रखा था क्या? पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, हाथ फिर से मोड़ो। अच्छा तो हाथ मोड़ नहीं होता जब पीछे घुमाने बोलते हैं। अबे इसका कैमरा आगे पीछे वहाँ बैठा हुआ जाता है, दूसरा यहाँ बैठा हुआ, इसकी देखो शक्ल। कहाँ गया वो? दूसरा यहाँ बैठा हुआ साइमन। वो देखो तीसरा वहाँ बैठा हुआ। और हम लोग ऐसे खा रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी खत्म करो। पाया क्या खोया क्या परवाह नहीं है, हम साथ हैं तो है लम्हा हंसी है, जितना भी कन्हैया और कन्हैया की गैया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवेज, तुंगनाथ जो हाईएस्ट टेम्पल है उत्तराखंड का, वैसे ही हिमाचल में स्थित ये यूलाकुंडा जो कि यूला खास गांव में स्थित है और पांडवों के सदी से है। बस पंडित जी यहाँ पे आते हैं जन्माष्टमी के दिन में, आके पूजा करके निकल जाते हैं। जैसा कि हिमाचल वालों ने और गांव वालों ने यहाँ पे जगह को साफ रख रखा, प्लीज़ बनाए रखिए, ठीक है। तो वो हो रहा है सनसेट और भैया हम पहुँच चुके हैं वैसे कमरे की मैंने आप लोगों को वीडियोस वगैरह नहीं दिखाई तो वो दिखा देता हूँ। ये रहा कुछ इस तरीके से हमारा फैला हुआ बिखरा हुआ कमरा। और अगर आप कमरा सोच रहे हो कि आप रूम्स के अकॉर्डिंग या पर नाइट के हिसाब से दोगे तो वो नहीं है। और हमारा रूम यहाँ है तो वॉशरूम यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी है सब आपका होम स्टे है, ठीक है। तो होम स्टे में आप क्या देते हो, पर रूम नहीं देते, आप पर पर्सन देते हो। बाथरूम इतना है कि मतलब यहीं पे हम गद्दे लगा लेते हैं अगर हम यहीं थे तो भैया अगर आप लोगों के ट्रिप में एडवेंचर ना हो, फन ना हो, तो वो ट्रिप नहीं कहलाती। तो आपको हम दिखाते हम लोग कैसे फन करते हैं जब बॉयज बाहर निकलते हैं। तो ये देखो ये जब से ये बाइक चला रहे हैं हम बताते क्या क्या हुआ है। ये गिर गया, हेलमेट का वाइजर गिर गया, टूट के निकल गया। कल ये ब्रश लेने निकले, ड्रम टूट गया। ये है हमारे ग्रुप के वो जूते के ऊपर चारकोल गिरा लिया। वही देखो, मतलब बैठे बैठे भी आपने चारकोल के ऊपर दे मारा अपने पैरी। तो हम यहाँ से टो करने की कोशिश करेंगे इसको। 50 मिनट सर्विस सेंटर की दूरी तय करने के बाद गाड़ी को खड़ी करी सर्विस सेंटर में। उसका जब तक वो ठीक होती थी हमें राजा जी ने इनवाइट करा हमारे लंच के लिए। मजाक कर रहा हूँ। जब तक गाड़ी ठीक होती थी तब तक हम लोग इनके महल घूम लिए, फोटो वगैरह बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स बनाए और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। इस शॉट के लिए मैंने 1.5 लाख रुपए रिस्क में डाल के बनाया है, जरूर देखना। 1.5 लाख रुपए जब हवा में उड़ रहे थे ना, मैं दुक हो रहा था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। हालांकि मैं सफरनामा गेस्ट हाउस का भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा
अरे इतनी जल्दी कहाँ चले, पार्थ की वीडियो हो और सनसेट के बिना वीडियो समाप्त हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये छोटा सा सनसेट एंजॉय करते हैं और उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो भाई इसी के साथ विदा लेते हुए आशा करता है आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम।